हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूनिट 5 का अगला टॉपिक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का पहला टाइप डिस्कस किया था, एफसीएफएस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो कि उसको हमने कंप्लीट किया था, उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। और आज के इस लेक्चर में जो रिमेनिंग 5 टाइप्स हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में, सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं, बहुत आप लोग कमेंट करते मैसेज कर रहे थे कि यूनिट 5 कंप्लीट कब होगा। वो तो यहाँ पे देखो, अभी आपका जो यूनिट 5 का वन शॉट है वो भी अपलोड होगा, आप उससे भी स्टडी कर सकते हैं। बाकी आप लेक्चर वाइज यहाँ पे कंप्लीट करें, और ऑलमोस्ट आपके 90% जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं जल्द अपलोड करने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, लर्न करना है। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं यूनिट 5 का अगला टॉपिक प्लेलिस्ट वाइज। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे SSTF, फिर उसके बाद स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक। ये जो आपके देखो ओवरऑल आपका 6 टाइप होता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, एंड इसमें 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा 7 मार्क्स के अंदर। बहुत इजी आपके न्यूमेरिकल होते हैं, तो समझना इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इजी कंसेप्ट होता है, बट कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हो अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे। तो इसको समझते हैं SSTF क्या होता है डिटेल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है, एफसीएफएस में क्या होता था, जो भी हेड पोजीशन आपको दिया रहता है, जो भी हेड पोजीशन दिया रहता है उस हेड पोजीशन से आप क्या करते हो, सिलेंडर के तरफ आप जब स्टार्ट करते हो तो जो पहले आता है उसी को आप सर्विस देना स्टार्ट करते हो, और उस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो हेड मूवमेंट को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडवांस में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है सीक टाइम। सीक टाइम यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं और किस तरीके से उसको सर्विस देंगे, किस तरीके से मूवमेंट होगा, ये सब देखते हैं। तो SSTF हम पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे थ्योरी की बात है, थ्योरी आप यहाँ पे बिल्कुल देखना, इसको नोट्स आपके पास है, आप बिल्कुल इसे पढ़ सकते हो। बाकी हम इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने वाले हैं, इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को न्यूमेरिकल के हेल्प से समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास न्यूमेरिकल। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम ये समझते हैं। तो सिंपल देखो, यहाँ पे जैसे हमारे पास देखो बहुत सारे रिक्वेस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट दिए हैं। रिक्वेस्ट को कैसे, कब आपको सर्विस देना है, कब नहीं देना, यही सब हमें यहाँ पे शेड्यूल करना है डिस्क शेड्यूलिंग के हेल्प से। और इसमें हमारे पास एल्गोरिथम है SSTF का। देखो इसमें हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें बहुत कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं जाना है कि पूरा कंसेप्ट हमें बिल्ड करना है। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें समझना है। तो न्यूमेरिकल हमारे पास इस तरीके से दिया रहेगा, और 100% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, डेटा चेंज होने वाला है बस, और यहाँ पे एल्गोरिथम चेंज हो सकता है कि किस एल्गोरिथम को सॉल्व करके करना है। तो दिया है आपको एक डिस्क रिक्वेस्ट जो आई हुई है IO को एक्सेस करने के लिए, ये दिया हुआ है इस फॉर्मेट में 9812, इतना हमारे पास दिया है। ठीक है, करंट हेड पोजीशन आपको दी रहेगी, करंट हेड पोजीशन जो है आपका 53 है। फाइंड करना है टोटल हेड मूवमेंट, फाइंड करना है SSTF डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक है, ये इतनी रिक्वेस्ट आई है फॉर एक्सेस IO को एक्सेस करने के लिए, और हेड पोजीशन देखो 53 है, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है, एल्गोरिथम इसको यूज़ करना है। सॉल्व करते हैं। गिवन देखो पहले ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं कि 7 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक मतलब आधे पेज के अंदर आप उसका डायग्राम जो बनता है डायग्राम बना के हेड मूवमेंट कैलकुलेट करके चले आए हो, तो 7 में 7 नहीं मिलने वाला। उसको आप रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हो ये मैटर करता है। तो बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो सिंपल गिवन में आप क्या करोगे, गिवन में आप पहले लिखोगे जो भी आपको डेटा दिया गया है। लाइक आपको देखो यहाँ पे हेड पोजीशन दी है, हेड पोजीशन मतलब कि रीड राइट हेड पोजीशन, डिस्क आर्म पोजीशन आप बोल सकते हो, ये पोजीशन आपको दिया गया है। तो ये आप लिखोगे 53, और यहाँ पे आप अज्यूम कर लोगे, यहाँ पे अगर दिया रहता तो गिवन में लिखते, अज्यूम कर लेते हैं कि सिलेंडर की जो वैल्यू है वो 200 है। हमेशा आपको अज्यूम करना है, आपको बताया था 0 to 199। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। इसके बाद और क्या क्या डेटा दिया गया है, हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट दी गई है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट को लिख लोगे। ठीक है, रिक्वेस्ट लिख लोगे 98, 183, 37, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने सारे रिक्वेस्ट को लिख लिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, टोटल हेड मूवमेंट को। तो सिंपल इसका सोल्यूशन अब देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। तो यहाँ से देखो 0 से 199 SSTF को हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे देखो मिनिमम इसमें क्या है, मिनिमम इसमें देखो मिनिमम आपका 14 है, तो 14, फिर मिनिमम क्या है, फिर आपका 37 है, 37 हो गया, 37 से मिनिमम आपका 65 है, बट 65 से पहले आपका 53 आता है जो कि हेड पोजीशन है। तो 53 कर देते हैं, 53 के बाद आपका 65 हो जाएगा, 65 के बाद आपका 67 हो जाएगा, 67 के बाद यहाँ पे आपका मिनिमम क्या है, 67 में आपका 98 है, सो 98 हो जाएगा। 98 के बाद यहाँ पे है 122, 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, देन 183 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कर दिया। 120 ये 4 है। ठीक है,
देखो हेड पोजीशन, देखो हेड पोजीशन क्या है, हेड पोजीशन आपका 53 है, हेड पोजीशन आपका 53 है। अब इसी में हम पढ़ रहे हैं एसएसटीएफ पढ़ रहे हैं, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सीक टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता है इन एडवांस। तो सीक टाइम कैसे कैलकुलेट करूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, समझ लो अच्छे से, फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो हेड पोजीशन 53 है, सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे कैसे, हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट आई हुई है। तो सीक टाइम किस में कम लगेगा, किस में सीक टाइम कम होगा, ठीक है। तो 53 पे हेड पोजीशन है, 53 से लेफ्ट एंड राइट, देखो अगर दोनों साइड अगर रिक्वेस्ट रहेगी, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, देन हम सीक टाइम कैलकुलेट करेंगे, देन जिसका सीक टाइम कम होगा उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बट अगर लेफ्ट साइड नहीं है राइट साइड है तो डायरेक्टली हम उसको सर्विस प्रोवाइड करते चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं कर कैलकुलेट करते। बट यहाँ पे देखो हेड पोजीशन जहाँ पे है, लेफ्ट साइड भी रिक्वेस्ट है राइट साइड भी रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सीक टाइम। तो 65 से सीक टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 65 से 53 माइनस करेंगे, मतलब ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेफर भी कर सकते हैं, 65 से 53 कैलकुलेट करते हैं, 2 1 12। 65 से अगर हम 65 रिक्वेस्ट को एक्सेस देते हैं इस हेड पोजीशन को, तो यहाँ पे 12 आपका सीक टाइम आ रहा है, और 53 37 करते हैं तो आपका क्या आएगा, ठीक है, 16 आ रहा है। तो देखो कम कौन सा आ रहा है, कम आपका बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपका यहाँ पे हो रहा है 12, यानी कि आपको इसको एक्सेस देना चाहिए। तो इस तरीके से आपको करना है और कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूज़न कैसे होगा, आप फिर से इसी से यहाँ पे सीक टाइम कैलकुलेट करोगे, बट ऐसा नहीं है। अभी आपका हेड पोजीशन 65 पे है, तो 65 पे जब आपका हेड पोजीशन है तो 65 से आप सीक टाइम कैलकुलेट करो, 65 से 37 कम है या 65 से 67 कम है, तो 65 से 67 कम है, सिंपल सी बात है, ऐसे देखने में ही लग रहा है, बट कैलकुलेट करना है हर बार आपको। अब 67 से 98 कम है कि 67 से 37 कम है, तो कैलकुलेट करके देखना, 97 माइनस अगर आप 67 करो कितना आएगा, 31 आएगा, और 67 माइनस 37 करोगे तो 30 आएगा, तो 30 आपका लेस है तो सिंपल 37 पे आएगा, 37 आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हेड पोजीशन अभी 37 है, तो 37 से 14 कम है, 37 से 98 कम है, सिंपल सी बात है 14 कम है, तो 14 तक यहाँ पे आपका हेड मूवमेंट हुआ। अभी इसके बाद इन सबको सारा एक्सेस मिल चुका है फॉर आयो, इनको इन रिक्वेस्ट को एक्सेस मिल चुका है। अब इसके बाद क्या है, अब देखो मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड देखो यहाँ पे कुछ है, कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है, ये जीरो आपको अज्यूम नहीं करना है, तो कुछ भी यहाँ पे लेफ्ट में रिक्वेस्ट नहीं है, राइट साइड में है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी कंपेयर नहीं करना है, सबको यहाँ पे सर्विसेज मीन्स एक्सेस देते चले आना है, तो इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया आपका एसएसटीएफ का, ये मतलब सॉल्व क्वेश्चन। अब इसका हम टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। टोटल हेड मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ। देखो अगर आप लॉन्ग मतलब लिखना चाहते हो, 7 मार्क्स में रहेगा, तो आप नॉर्मली जैसे मैंने एफसीएफएस में बताया था वैसे ही करना। कैसे, 65 माइनस 53, फिर 67 माइनस 65, फिर 67 माइनस 37, फिर 37 माइनस 14, ऐसे ऐसे करते हैं ना, फिर सबको प्लस कर देना, ऐड कर देना, आपका टोटल हेड मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी बताता हूँ। 53 से स्टार्ट किया था, 53 से देखो किस पोजीशन, किस रिक्वेस्ट तक आप डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट गए हो, ठीक है, कहीं पे आप मतलब चेंज नहीं किए हो मूवमेंट। तो 53 से हमने स्टार्ट किया तो डायरेक्ट हमने 67 तक गए, फिर वहाँ से चेंज हुआ है। तो 67 माइनस 53, 67 माइनस 53 इक्वल जो आएगा वो देख लेना। उसके बाद फिर 67 से स्टार्ट किया तो कहाँ से तक गए, यहाँ पे 14 तक, 14 से चेंज हुआ है, तो 67 माइनस 14 आपको बड़े में से ही नंबर को माइनस करना है, तो 67 माइनस 14 करना है, इक्वल आपका ये आ गया। अब 14 से हमने स्टार्ट किया तो 183 तक गए, तो 183 माइनस 14, 183 माइनस 14 इक्वल ये चीज़ हो गई। इसको तीनों को आपको सॉल्व कर लेना है, सिंपल, ये तो कर ही लोगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो 4 हो जाएगा, 14 एंड 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 1 6 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है, इसको क्या करना, ऐड कर लेना। तीनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद मैं आपको बता दूं रिजल्ट क्या आएगा, सिंपल यहाँ पे देख सकते हो 236 आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 236 आपका ये आंसर आ रहा है, टोटल हेड मूवमेंट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ट्रिक बता दूँ कि अगर आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि ये आपका आधे पेज में मैक्सिमम हो जाएगा, और वहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं आपको लॉन्ग, वो 2 पेजेस में लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन जो स्टेप्स आप कंपेयर कर रहे हो ना, इन सबको करके भी वहाँ पे दिखाना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, देन आपका क्वेश्चन
अच्छे से हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा SSTF का यूज़ करके बस सीक टाइम कैलकुलेट करना, आपका आंसर 100% आएगा। तो ये हमने पहला यहाँ पे पहला देख लिया, पहला शेड्यूलिंग सेकंड मतलब नेक्स्ट जो आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था SSTF का सेकंड टाइप्स आपका हमने यहाँ पे देख लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और इसमें देखो आपको यहाँ पे नोट्स में बहुत सारे आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो सब नोट्स आपके पास है, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। अब स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, इसको एलिवेटर भी बोला जाता है, याद रखना है। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एलिवेटर भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी थ्योरी लिखी है, इसमें हम देखो अभी बताते हैं क्या करना है। देखो इसमें आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या रहेगा, इसमें आपको हेड पोजीशन दी रहेगी और हेड को मूवमेंट किस तरफ करना है ये भी दिया रहेगा। टुवर्ड्स 0 करना है, टुवर्ड्स हायर करना है, टुवर्ड्स लोअर करना है, टुवर्ड्स 199 करना है, सब कुछ यहाँ पे आपको दिया रहेगा। उसी तरफ आपको मूवमेंट करना है। आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल से इसी वे में समझ में आएगा और थ्योरी भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सिंपल। हमारे पास फिर से बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है फॉर एक्सेसिंग आयो, तो इसमें हमारे पास सिलेंडर की वैल्यू दी रहेगी तो ठीक है, नहीं तो हम अज्यूम तो करेंगे ही। 200 बताया ही था आपको ये चीज़। टुवर्ड्स यहाँ पे देखो मूविंग टुवर्ड्स 0, देखो लिखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास फिर से क्या क्या है ये लिखते हैं। गिवन हमारे पास पहली चीज़ तो हमें रिक्वेस्ट लिख लेते हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट आई हुई है। रिक्वेस्ट आई है 98, 183, 37, 122, 14 एंड 124 एंड 65 एंड 67, ये रिक्वेस्ट आई है। अब हेड पोजीशन देखो, रीड राइट हेड पोजीशन क्या है दिया रहेगा क्वेश्चन में 53, ठीक। इसके बाद टोटल हेड मूवमेंट हमें फाइंड करना है, चलो ये तो कैलकुलेट करना है। और भी क्वेश्चन में क्या दिया है, और हमें क्वेश्चन में दिया है जो रीड राइट हेड मूवमेंट है, रीड राइट हेड मूवमेंट है टुवर्ड्स यहाँ पे लिखना है, टुवर्ड्स 0 आपको मूवमेंट करनी है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट यूजिंग स्कैन का यूज़ करके। यूजिंग स्कैन देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, यूजिंग स्कैन का यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है टोटल हेड मूवमेंट। टोटल हेड मूवमेंट हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो यहाँ सोल्यूशन देखते हैं, सिंपल अगेन जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक। ये देखिए 0 to 199, देखो समझ लेना कंसेप्ट कैसे यहाँ पे इसमें करते हैं। तो इसमें मिनिमम देखो क्या है, मिनिमम इसमें आपका 14 है, अगेन मिनिमम 14 है। 14 के बाद अगेन मिनिमम आपका 37 है, 37 के बाद मिनिमम आपका 65 है, बट 65 के बाद आपका 53 आ गया, तो 53 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर 67 हो जाएगा, 67 के बाद आपका हो जाएगा 98 हो जाएगा, 98 के बाद आपका 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, फिर 183 हो जाएगा, 183 है, ठीक है। तो एक बार काउंट कर लेना, 3, 3, 6 एंड 9, तो 3, 3, 6, 2, 8 एंड 1 is 9। तो ये हमारे पास हो गया, सारा वैल्यू हो गया। अब हमारे पास हेड पोजीशन देखो, स्टार्टिंग हेड पोजीशन हमारे पास 53 है, सॉरी यहाँ पे डॉटेड में करना है, 53 आपका हेड पोजीशन है। तो 53 आपका हेड पोजीशन हो गया। रीड राइट हेड, ये आपका रीड राइट जो हेड है ये मूव किस तरफ कर रहा है, 0 टुवर्ड्स कर रहा है, तो 0 आपका इधर है। स्कैन में क्या होता है याद रखना, जो बताने जा रहा हूँ। स्कैन में जो रीड राइट हेड है जिस तरफ वो बोलेगा टुवर्ड मूव कर रहा है, लाइक टुवर्ड 0 कर रहा है, तो 0 तक पूरा जाएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे सबको सर्विसेज देता जाएगा और पूरा तक जाएगा। लाइक यहाँ पे पहले 37 को वो एक्सेस दिया, फिर 14 को दिया, फिर लास्ट में टुवर्ड 0 था तो 0 तक भी जाएगा, तो इस तरीके से। एंड जैसे ही वो 0 से फिर रिटर्न होगा राइट साइड, लाइक बहुत सारे भी रिक्वेस्ट हैं, तो इन सबको भी क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को देता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हुआ, ये इस तरीके से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इस साइड अगर आपका वो 0 तक गया है तो ऐसा नहीं कि आपका 199 तक वहाँ पे जाएगा, 199 तक नहीं जाएगा। यही छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, नहीं तो न्यूमेरिकल पूरा गलत हो जाएगा। तो ये है, इस स्कैन में क्या होता है, जिस तरफ वो बोलता है हेड की मूवमेंट होगी उस तरफ वो पूरा लेके जाना है, 0 तक ले जाना। अगर ये बोलता कि 199 तक या हायर तक बोलता तो 199 तक हम इधर से ले आते, सबको सर्विस देते देते लेके आते, फिर यहाँ से हम डायरेक्टली मूव कर जाते। तो ये है, ठीक। स्कैन का ये इस तरीके से हो गया। अब बेसिकली इसका भी हम टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हेड की पोजीशन स्टार्ट हुई, कहाँ तक गया, डायरेक्ट कहाँ गया, जहाँ से चेंज ना हुआ हो, तो 53 - 14, 53 - 14 तक गया, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर 183 -
सॉरी एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है, ऐसे ही आपको थोड़ा मिस्टेक नहीं करनी है। तो 53 से स्टार्ट हुआ 0 तक गया, 54 से स्टार्ट हुआ 0 तक गया, माइनस करना है 53 माइनस 0 करना है। क्या हो रहा है देखो 53 माइनस 0 करना है। सो 53 माइनस 0 करना है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया। अब यहाँ पे 183 से आपका 0, तो 183 माइनस 0 करना है। तो ओवरऑल 53 एंड 183 इसको ऐड करना है। इसको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल हेड मूवमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा आपका सॉरी 236 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सही से करनी है, कैलकुलेटर में करनी है, जिससे आपको कोई मिस्टेक्स ना हो। तो 236 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। 236 टोटल हेड मूवमेंट आपको यहाँ पे आ रहा है। इसका मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। 236 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये रहा आपका आंसर 236, और इसी तरीके से कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है। इस न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल वीडियो पॉज करो, प्रैक्टिस करो, ये भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जिस तरीके से बताया उसी तरीके से बिल्कुल होगा। तो ये हमारे पास हो गया। इसका आंसर भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसका आंसर 342 आ रहा है। तो बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये हमारे पास है 4th टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो कि है सी स्कैन। देखो स्कैन आपने समझ लिया, उसी के जैसे आपका सी स्कैन है, बस छोटा सा माइनर चेंज आपको आने वाला है, समझते हैं उसको। सी स्कैन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें एंड तक नहीं जाया जाता, ठीक है, एंड तक नहीं जाते हैं। बताते हैं क्या है भी बताता हूँ, मतलब इसको क्वेश्चन में ही समझ पाएंगे अच्छे से कि किस तरीके से करना है। तो लाइक हमारे पास यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लाइक ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, फिर से हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं। रिक्वेस्ट को हमें सिंपल एक्सेस करना है, एक्सेस देना है। हेड पोजीशन 53 से स्टार्ट हो रही है। बेसिक बेसिक जो डिटेल्स दी गई हैं उसको यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। तो गिवन में तो सिंपल यहाँ पे दिया, हम इसी से डेटा को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो हम फिर से राइट कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट हमारे पास क्या आई है, 98 हो गया, 183 हो गया, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67, ठीक है। हेड पोजीशन 53, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि टुवर्ड्स क्या दिया है, टुवर्ड्स लार्जर वैल्यू दिया है। टुवर्ड्स हेड की जो मूवमेंट होगी लार्जर वैल्यू, मतलब कहने का ओवरऑल मतलब है 199, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास है। और भी क्या डेटा आपको दिया है, सारे डेटा को आपको क्या करना है, राइट कर लेना है पहले। तो और यहाँ पे हमें बोला है कि टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है स्कैन एल्गोरिथम का यूज़ करके, अज्यूम करना है। ये भी आपको बोल दिया है कि अज्यूम कर लेना है, ठीक है। डेटा दिया नहीं गया है, आपको अज्यूम कर लेना है। तो इसको चलिए अज्यूम कर लेते हैं। सिंपल 200 होता है, तो बस इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन 0 से 199, ठीक है। मिनिमम देखो फिर से सिंपल उसी तरीके से करना है। 14 अगेन मिनिमम, फिर आपका 37 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 53 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 67 हो जाएगा एंड 67 एंड 122 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे 183 हो जाएगा। अगेन काउंट कर लीजिए, 33628 मिस्टेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा डेटा मिस हुआ, यहाँ पे डेटा आपका मिस हुआ है 98 का, ठीक है। तो यहाँ पे 98 भी होगा, तो 98 भी है। तो इसी तरीके से आपको अच्छे से करना है, कोई भी डेटा मिस नहीं करना है, कोई भी रिक्वेस्ट को आपको छोड़ नहीं देना है। तो ये चीज़ होगा। हेड की पोजीशन स्टार्ट क्या हो रही है, बाई देखो आपको किसका यूज़ करके करना है, बाई सी स्कैन आपको सॉल्व करना है। हेड की पोजीशन स्टार्ट हुई है, हेड की पोजीशन स्टार्ट हुई है 53 से। टुवर्ड्स क्या बोला था, टुवर्ड्स 199 मतलब लार्जर बोला है। तो लार्जर यहाँ तक आपका लास्ट तक यहाँ पे बोला गया है। बट ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, सी स्कैन पढ़ रहे हो, ठीक है, सी स्कैन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि स्कैन पढ़ रहे हो। स्कैन में क्या होता है, स्कैन में आपका लास्ट तक जाता है, जो भी बोलता है वो लास्ट तक जाता है। यहाँ पे भी आपका लास्ट तक ही जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज आएगा, हम बताते हैं। देखो 53 से आपका स्टार्टिंग पोजीशन है, सी स्कैन है, टुवर्ड्स लार्जर है, तो आपका लास्ट तक ही जाएगा। देखो बताता हूँ, लास्ट तक जाएगा और सबको सर्विस प्रोवाइड करता जाएगा। तो लाइक यहाँ पे 98 का हुआ, 122, 124 एंड 183 एंड लास्ट इज 199। तो 53 से सी स्कैन है, सी स्कैन में क्या होगा, लास्ट तक जाता है, और स्कैन में भी लास्ट तक ही जाता है। लेकिन जब वो रिटर्न करता है तो स्कैन में क्या होता है, सर्विस को देता जाता है। अभी अगर स्कैन होता तो यहाँ से 37 आता, फिर 14 आता, लेकिन सी स्कैन है तो सी स्कैन में क्या होगा, वो डायरेक्ट रिटर्न करेगा कहाँ पे, डायरेक्ट वो रिटर्न करेगा आपका 0 पे रिटर्न करेगा। डायरेक्ट वो रिटर्न करता है
ज़ीरो पे, डायरेक्ट रिटर्न करता है ज़ीरो पे, उसके बाद वो सर्विस देता है। लाइक यहाँ पे मैं बात करूँ इस पे, अब यहाँ पे इन सबको एक्सेस मिलेगा, ठीक है, इन सबको एक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो यही है। अब इसका सिंपल फिर से हमें टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना है। फिर से अगेन शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके यहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक गया, चेंज यहाँ से हुआ है तो 199 माइनस 53, 199 माइनस 53 इक्वल में फिर 199 से 14 तक गया है, 199 से 14 तक माइनस कर देना है। फिर यहाँ से आपका यहाँ से 0 से 37 गया है ना, तो 37 माइनस 0 हो जाएगा, 37 माइनस 0, इसको कैलकुलेट बस करना है बस। 9 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लाइक 5 8 1 हो जाएगा एंड 37, बस कैलकुलेट करना है। इसको ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रिजल्ट मिलना है। एक छोटी सी मिस्टेक्स हो गई, देखो यहाँ पे क्या है 199 से आपका 0 तक गया है, नॉट 14, तो स्कैन वाला याद आ जाता है, तो 14 यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, तो 190 यहाँ पे आएगा 190। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप बिल्कुल इसे पॉइंट नहीं करने लग जाना है आपको, इसको आपको इम्प्रूव करना है कि मिस्टेक्स ना हो। तो सिंपल 146 प्लस 190 प्लस 37 जब भी करोगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको आएगा। 190 जब भी करोगे तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा, 382 आपको रिजल्ट मिलेगा, 382 आपको आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो ये 99 है, नहीं तो पॉइंट करने लग जाओ। तो ये सिंपल हमारे पास है कि किस तरीके से हम सी स्कैन का यूज़ करके करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है ये, अगर ये चीज़ आपका सही नहीं बनेगा, इसका चार्ट सही नहीं बनेगा, तो ये चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है गलती आने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गया सी स्कैन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ जो टाइप्स है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, वो है लुक डिस्क एल्गोरिथम, ठीक। देखो सिंपल, आपने अगर स्कैन समझ लिया, सी स्कैन समझ लिया, दोनों में समझ लिया कहाँ तक हेड पोजीशन जाती है, कैसे सर्विस प्रोवाइड होता है, कैसे रिटर्न होता है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से फिर लुक भी होता है। लुक क्या करता है, लुक में क्या होता है कि लुक जो होता है वो इन्हेंस वर्जन है स्कैन का, और सी लुक क्या है, सी लुक सी स्कैन का इन्हेंस वर्जन है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसका भी न्यूमेरिकल हम समझते हैं, इसको भी न्यूमेरिकल वाइज समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो इसको चलिए क्वेश्चन के हेल्प से इसको भी समझ लेते हैं किस तरीके से लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो सॉल्व करना है। देखो फिर से इसमें भी हमें वही सेम टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस हमें यूजिंग लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बोल सकता है। तो सिंपल यहाँ पे करते हैं। इसमें मैं देखो फिर से वही 200 ट्रैक्स यानी सिलेंडर दिया हुआ है, और ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है। इसमें भी हमें वही मतलब क्या कैलकुलेट करना है कि टोटल हेड मूवमेंट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल देखिए यहाँ पे गिवन में क्या है, इसको राइट करते हैं, तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 से 199 कर देते हैं, 199 में कर दिया। अब मिनिमम देखो, इसमें मिनिमम फिर से अगेन आपका 16 है, तो कुछ भी रैंडम यहाँ पे आपका डेटा दे सकता है। 16 है, फिर यहाँ पे आपका 16 है, एंड इसके बाद हमारे पास 43 है। 16 के बाद हमारा 24 है, 24 के बाद 43 है, एंड 43 के बाद हमारे पास हेड पोजीशन 50 है। ओके, तो 50 कर देते हैं, 50, एंड 50 के बाद हमारे पास क्या है, 50 के बाद हमारे पास यहाँ पे है 82। नाउ 82 के बाद हमारे पास यहाँ पे है 140 के बाद 170 है, एंड 170 के बाद 190 खाली हमारे पास है। तो काउंट कर लेते हैं, 3 3 6 2 8, ओके, 3 3 6 7 एंड प्लस 1 8। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें करंट हेड पोजीशन हमारे पास 50 दी हुई है, 50 हमारे पास करंट हेड पोजीशन है। इसमें ये भी दिया रहेगा टुवर्ड्स किस तरफ, ठीक है। तो इसमें टुवर्ड्स किस तरफ दिया है, इसमें टुवर्ड्स दिया है लार्ज वैल्यू तक आपको मूव करना है, ठीक है। टुवर्ड्स यहाँ पे आपको लार्ज वैल्यू दिया है, लार्ज वैल्यू मीन्स 199 की तरफ, ठीक है, 199 की तरफ आपको मूव करना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ से स्टार्ट किया। तो हमारा ये क्या है, लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट तक नहीं जाता, जैसे कि यहाँ से देखो स्टार्टिंग हमने कर दिया है, तो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता आएगा, बट ये लास्ट तक नहीं जाएगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये लास्ट तक आपका नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये लास्ट तक नहीं गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से फिर अगेन हम क्या करेंगे, जब रिटर्न करेंगे, तो स्कैन का इन्हेंस वर्जन है आपका लुक, स्कैन का आपका इन्हेंस वर्जन है लुक। तो स्कैन में क्या होता था, वो सर्विस प्रोवाइड करते करते आपका लास्ट तक जाता था। तो यहाँ पे लास्ट तक नहीं जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। बाकी एकदम आपको स्कैन के जैसे ही इसको करना है। तो यहाँ से ये चीज़ एंड
ये चीज़ हो गया आपका। तो ये हमारा हो गया लुक का यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें हम क्या करेंगे, टोटल हेड मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसको काफ़ी हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया है क्योंकि बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल। यहाँ पे आपको ये डेटा को प्लॉट करना है और इसको बस सॉल्व करना है। टोटल हेड मूवमेंट हमारे पास क्या है, 50 से हमारे पास 190 तक गया, तो 190 माइनस 50 कर देना है, इक्वल जो आएगा उसको। फिर उसके बाद हमारे पास 190 माइनस 16 करना है, 190 माइनस 16 करना है, तो 140 हो जाएगा एंड 174 हो जाएगा। तो 174 प्लस 140 जब भी ऐड करोगे, जो भी ऐड करोगे, तो आपको इसका मैं आंसर बताता हूँ। आंसर इसका क्या आएगा, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 314। ठीक है, इसे आप ऐड करके देख लें, तो 314 हमारे पास इसका टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो लुक का यूज़ करके किस तरीके से हमने किया, बस यही देखना है। छोटे छोटे यहाँ पे चेंजेस हैं। लास्ट में मैं आपको अभी एक एक देने वाला हूँ समरी टाइप का, जिसमें कि सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर कि किस में क्या होने वाला है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखते हैं, लास्ट टाइप डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। और नोट्स में आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मेंशन है, अब इन सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो लास्ट वाला हमारे पास है सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सी लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ये देख लेते हैं। लास्ट हमारे पास ये इस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का ये टाइप है। फिर उसके बाद हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा रीड एंड फाइल सिस्टम का। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। सी लुक क्या है, इनहैंस वर्जन है आपका सी स्कैन का, बस इतना ही है। इसमें भी वही है, तो सी स्कैन का ये इनहैंस वर्जन है। तो इसमें भी हमें सेम ही क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें भी हमें सेम ही सॉल्व करना है, बस लास्ट तक नहीं जाना है। कहाँ तक, लास्ट तक नहीं जाना है। तो बस इसको सॉल्व करके देखते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास फिर से उसी तरीके से डेटा दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो एक सेकंड, हाँ देखिए ये रिक्वेस्ट दी है, ट्रैक्स दिया हुआ है, हेड पोजीशन 50 दिया है, रीड राइट हेड मोमेंट जो आपका है वो किस तरफ है ये इसमें ज़रूर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लार्ज वैल्यू तक दिया है और ये दिया रहेगा आपको। तो सिंपल फिर से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बट आपको लिखना है सही से। तो मिनिमम देखो, इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम आपका यहाँ पे है 16 के बाद है 24 के बाद है 43 के बाद है 50 है। ठीक है, 43 के बाद आपका 50 है, 50 के बाद हमारे पास 82 है, 82 के बाद हमारे पास यहाँ पे 140 है, 140 के बाद 170 है, 170 के बाद 190। कैलकुलेट करते हैं 336 to 8, 336 7 + 8, तो सही है। हेड स्टार्टिंग पोजीशन देखो 50 है, 50 बता रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 50 है तो 50 से स्टार्ट किया। टुवर्ड्स हमारे पास लार्ज वैल्यू है, टुवर्ड्स लार्ज वैल्यू है, लार्ज साइड जाएगा। ये क्या है, क्या पढ़ रहे हो आप, सी लुक पढ़ रहे हो। ठीक है, सी लुक पढ़ रहे हो, सिंपल हम सी लुक देख रहे हैं। तो सी लुक सी स्कैन की तरह से होता है। सी स्कैन में क्या होता है, लास्ट तक जाता था, बट नहीं, यहाँ पे लास्ट तक नहीं जाएगा क्योंकि ये इनहैंस वर्जन जब उसका है, तो समझ रहे हो। तो ये सिंपल है, लास्ट तक नहीं जाता है, तो ये लास्ट तक आपका नहीं जाएगा, यहीं पे स्टॉप होगा। इसके बाद जब ये रिटर्न होगा तो सबको क्या करेगा, सर्विस सबको देता नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि सी स्कैन में क्या होता था, सबको सर्विस नहीं देता था, वो लास्ट तक जाता था। बट यहाँ पे लास्ट तक तो जाएगा ही नहीं, ऑलरेडी बताया। तो यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद इन सबको सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सी लुक का यूज़ करके। इसका फिर से हम क्या करेंगे, टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं, तो अगेन वही सेम 190 माइनस 50, 190 माइनस 50 ये चीज़। इसके बाद 190 माइनस 16, 190 माइनस 16 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है 43 माइनस 16, 43 माइनस 16 कैलकुलेट कर लेते हैं। 140 हो जाएगा एंड 174 हो जाएगा। ठीक है, 174 हो जाएगा एंड हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो इस नहीं, यहाँ पे 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास है। तो देखो सिंपल है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसमें देखो टोटल हेड मूवमेंट हमारे पास आ रहा है। इसको जब तीनों को ऐड कर दोगे, तीनों को जब ये ऐड करोगे तो वो आपका तब टोटल हेड मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे टोटल हेड मूवमेंट मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। टोटल हेड मूवमेंट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 341। तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इतने सारे डेटा दिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दे सकता है। देखो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी सिंपल यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, वो इसको सॉल्व करना है। और इसमें बोला है कि SSTF को यूज़ करके सॉल्व करना है और स्कैन का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो आपको कंबाइन करके भी पूछ सकता है, क्योंकि 7 मार्क्स में क्वेश्चन थोड़े से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बाकी कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। तो सारे को आपको प्रिपेयर करना है। 6 टाइप में से आपको क्वेश्चन 100% मिलता है। तो ये हो गया आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे रेड, देखेंगे क्या होता है, फाइल सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे। 2 से 3 लेक्चर के अंदर आपका यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसका 1 शॉट भी अपलोड हो जाएगा। और
चारों यूनिट का कंप्लीट वन शॉट ऑलरेडी अपलोड है, जाके आप वन शॉट की हेल्प से एक ही लेक्चर में सारे यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।